मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिन्होंने जनपद जालौन में ऐसा काम करके दिखा दिया है, शायद अभी तक किसी ने नहीं कर पाया। और इनकी पूरी प्लानिंग है कि मैं जो कुछ करके दिखा रहा हूं वो केवल अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जो लोग बागों के अंदर इतना भय हो गया है कि सारी घटनाएं जो आप देख रहे हो वो पाखंडवाद, रूढ़िवादिता के ऊपर निर्भर है। तो आज हमारे बीच में सर जी जो बैठे हुए हैं वो माननीय सम्माननीय भगवान सिंह यादव जी हैं, जो मिशन कांसीराम के बुंदेलखंड प्रभारी हैं। तो सर जी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम, जय भीम। सर जी 26 जनवरी को जब आपकी माता जी की अंत्येष्टि हुई जी, मैं भी वहां पहुंचा मोक्षधाम में। तो हमने देखा क्या है कि शायद के पार्थिव शरीर पे पहली बार हमने कफन जो देखा है वो नीले कलर का देखा। आगे नहीं उठाकर जी, पहली बार देखा हमने। तो हमारा आपसे कहना है कि जो आपने नीले कलर का कफन डाल रखा है, इसका मतलब क्या है? किस तरह का आप संदेश देना चाहते हो समाज को? और इसमें क्या अंधविश्वास, क्या वैज्ञानिक तौर तरीका छिपा हुआ है, उसको आप विस्तार से बताएं। जी राही जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसा कि आपने पहले बोला कि समाज में पाखंडवाद और डर का एक माहौल हमेशा रहा है। आज भी लोग पाखंडवाद से ग्रसित हैं और डर से भी ग्रसित हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी सब चीज़ों को देख करके जब, जैसा कि आपने बताया कि 26 जनवरी को हमारी माता जी का देहांत हो गया, तो जब हमने उनका पार्थिव शरीर निकाला और उनके पार्थिव शरीर पे जो हमने कफन उड़ाने का काम किया, उसका जो कफन का जो कलर था वो नीला था जी। तो नीला कलर या नीला कलर का जो कफन हमने उड़ाया था, उसका हमारा एक ही संदेश देने का औचित्य था। हमारा एक ही सोच थी समाज को संदेश देने की कि समाज को ये बताना है कि जो हम लोगों को देखते आ रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और नीले कलर का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं था, बल्कि जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था वहाँ मोक्षधाम में कि हम लोग कुदरत जो होती है, कुदरत के सहारे ही अपना जीवन जी रहे हैं। कुदरत जो होती है वो हमें जल है, हवा है, इस तरह के संसाधन उपलब्ध कराती है। तो कुदरत को हम मानने वाले लोग हैं, कुदरत के प्रति हमारी संवेदना हमेशा रहती है। तो जो नीला कलर था वो, तो जैसे कुदरत में हमारा आसमान आता है, आसमान एक जो होता है वो पूरी धरती पर रहने वाले सभी लोगों को एक समान बराबर तरीके से देखता है। और उसका जो सोच है, हम चाहते हैं कि लोगों की सोच हो वो बड़ी हो। तो आसमान को हमने शो किया उस दिन नीले कलर के रूप में। हमारा जो एक चीज़ कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ नेचर, हमने नेचर को वहाँ शो किया नीले कलर से। ये नीले कलर का हमारा उड़ाने का मतलब था कि लोग कुदरत को पहचाने, कुदरत को माने। सर जी एक चीज हमें देखने को और मिली है वहाँ पे जी, कि जो नीले कलर का कफन डाला गया था, जी जी, लोग बाग करते क्या है कि हमने खुद चल के देखा है। जी, कई अंत्येष्टि में मैं पहुंचा जी, तो जो कपड़े लोग बाग चढ़ाते हैं जी, या डालते हैं, जी, तो उस कफन को या तो उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है या फिर उसको आग में डाल दिया जाता है, जला देते हैं। ऐसा लोग बागों का मानना है। हमने कभी प्रश्न भी किया है लोगों से कि भैया आप लोग ये क्यों करते हो?
जिस पार्थिव शरीर को ऊपर से एक मर्यादा के रूप में ढाका जाता है उसको, उस कपड़े को आप जला क्यों देते हो? तो लोग बाग बताते कि भैया उसमें थोड़ा डर ज्यादा भय रहता है कि ऐसा कहीं ना हो कि जो निकल के सामने आ जाए जिनका पार्थिव शरीर है, ऐसी भावनाएं हैं, लोग बागों की धारणाएं हैं। तो सर जी, हमने आपको देखा है कि उस कपड़े को आपने मेरे सामने बंद कर लिया और बंद करके उस कपड़े को घर लाए, घर ला करके उस कपड़े को आपने टेलर के यहाँ डाला, उस कपड़े की शर्ट भी बनवाई आपने। जी। वो आज जो पहने हुए बैठे हैं सामने, शायद कि दोनों लोग उसी कपड़े के पहने हुए बैठे। बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल सही बात। इसके पीछे भी एक मैसेज देने की हमारी मनसा थी कि देखिए, जैसा आपने बोला कि जो कफन होता है वो कितना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे पार्थिव शरीर को मर्यादा में ढकता है, मर्यादा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो हमारे लिए अमूल्य चीज़ थी और हमने उसको जब उसका काम निकल गया तो वहाँ डाल दिया, और जबकि उसमें हमारा पैसा भी लगा था, नया कपड़ा था, कोई पुराना नहीं था, एकदम नया खरीदा जाता है, सभी लोग खरीदते हैं और वहाँ फेंक आते हैं, जला आते हैं। तो हमारा मैसेज ये था कि देखिए, उस कपड़े की कीमत को समझिए, वैल्यू को समझिए, उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, आपके हरकत पसीने की मेहनत की कमाई से आपका वो पैसा जो लगा था वो यूँ ही बर्बाद मत करो। और जो डर था, क्योंकि आप डर जुड़ा है, लोग डरते हैं कि हम मुर्दे पे उड़ाया गए कपड़े को अगर यूज करेंगे तो वो हमें परेशान करेगा भूत बन करके या अन्य चीज़ों से। तो इस डर को निकालने का भी हमारा एक प्रयास था। जैसी हमारी लड़ाई जारी है कि जो पाखंडवाद की वजह से जो डर पैदा किया गया लोगों के अंदर, वो डर निकालना है। तो सच बात है, उस कपड़े को हम घर लाए, फिर हमने उसकी शर्ट सिलवाई, 2 शर्ट सिलवाई, जैसा कि आपको भी पता है, एक आपने पहनी है और मैंने भी पहनी है। और श्रद्धांजलि सभा में भी हम लोगों ने पहन के लोगों को मैसेज देने का काम किया था उस दिन 31 जनवरी को, 31 जनवरी को जब हमने श्रद्धांजलि सभा की थी। तो बहुत अच्छा मैसेज गया, लोगों के अंदर डर निकल गया। आज लोग कहते हैं यार बताओ, वो तो कफन के कपड़े पहने हुए हैं, उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा, कोई डर है भी नहीं है। तो इसका मतलब हम बेवजह डर रहे थे। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज गया और लोग निडर हुए। ये हमारा मैसेज देने का काम था, वो कहीं ना कहीं सही जा रहा है। जी, बहुत अच्छा लगा। और सर जी, एक प्रश्न और उठ रहा है जी कि आपने जब शर्टें सिलवाई हैं जी तो शायद पहले भी हमने आपसे कह रखा था कि सर जी हमें आपका इंटरव्यू चाहिए जी। तो आपने कहा कि राही जी इंटरव्यू हम जब ही देंगे जब दोनों लोग उसी कपड़े की शर्ट पहन करके बैठेंगे, तभी हम इंटरव्यू देंगे। जी बिल्कुल। तो आपके पहले से प्लानिंग थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरा मतलब ये था कि जो इंटरव्यू होता है, जैसा कि आप जानते हैं YouTube चैनल पे लाखों लोग देखते हैं, तो मैं सोच रहा था कि वो जब आप भी उस शर्ट को पहनेंगे, कफन के द्वारा जो शर्ट बनाई गई है कफन के कपड़े से, और मैं भी पहनूंगा, तो जैसे कि श्रद्धांजलि सभा में हम दोनों लोगों ने मैसेज दिया, तो वहाँ तो 200-400-500 लोग जो बैठे थे उन्होंने जाना, लेकिन YouTube चैनल के माध्यम से लाखों लोग इस चीज़ को जानेंगे और वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। ऐसा मेरा सोच था, इसलिए मैंने कहा था कि इंटरव्यू हम तब देंगे जब आप शर्ट पहनेंगे, हम दोनों लोग बैठेंगे शर्ट पहन के। सर जी, लोग बाग के जब पार्थिव शरीर को घर से जनाजा उठाया जाता है तो लोग बागों के हमने जनाजे में देखे हैं कि वो पिंडदान देते हैं, पिंडदान। जी। क्या आपने जो सब कुछ किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, हमारी लड़ाई ही इसी बात की है। हमारी मुहिम जो है वो इसी बात की है कि हम किस तरीके से अपने आप को पाखंडता से दूर करें। जैसे कि समय समय पे हमारे महापुरुषों ने हमको बताया, उसमें चाहे हमारे तथागत गौतम बुद्ध हों, अम्बेडकर साहब हों, कबीर हों, रविदास जी हों, पेरियार नरेंद्र सिंह यादव हों, पेरियार रामा स्वामी हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हों, रामस्वरूप वर्मा जी जैसे लोग हों, मतलब बहुत हमारे संत महात्मा समय समय पे आए, उन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया। तो हमें उस पर चलने की आवश्यकता है और चलने में जो बाधा पड़ती है वो है सिर्फ डर है। सर जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे जी कि जब घर से पार्थिव शरीर को उठाया गया जी, तो लोग बाग बोलते हैं कि बोले राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। इसके जगह पे आपने क्या प्रचार किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, जो सदियों से हम सड़ी गली व्यवस्था बने हुए हैं, किसी ने कहा वो कहते जा रहे हैं, उस चीज़ को जब हम लोग शिक्षित हुए तो हमने पाया कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। इस धरती पे हमने जब आकर के देखा, खुद एनालिसिस किया और महापुरुषों को पढ़ा, सबका यही निष्कर्ष निकला कि धरती पे अगर कोई चीज़ सत्य है तो वो है दुख और वो है मृत्यु। तो उस समय जो हमारे यहाँ
वो माहौल था वो दुख का माहौल था, और लोगों के जीवन में रहता भी है, समय समय दुख आता रहता है, लेकिन मृत्यु शाश्वत है, सत्य है। तो उस दिन हमने राम नाम सत्य ना बोल करके ये कहा था कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु शाश्वत है। ये संदेश हमने लोगों को दिया ताकि लोग मृत्यु से ना डरें। जो चीज़ सत्य है, शाश्वत है, उसको आना है तो उससे क्या डरना, उसके लिए तैयार रहो और अपना कर्म अपना अच्छे तरीके से करते रहो। ये हमारा मैसेज देने का। किसी के भलाई के लिए जी बिल्कुल काम करते रहो, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे तो सर जी किसी ने कहा है जी कि ना पता कि जिंदगी में कब शाम हो जाए, सही बात, ना पता जिंदगी का कब घट फूट जाए, बिल्कुल मैं तो ऐसा मौका ढूंढता हूँ कब मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात, बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल यही भाव होना चाहिए। हम अपने जीवन में जितना भी दूसरों के लिए कर सकें यही सोचना चाहिए। तो सर जी हमने जब आपके प्रोग्राम में 31 जनवरी को जब हम आए जी श्रद्धांजलि में, जी जी वहाँ पे साहित्य के बहुत लंबी दूरी से लोग बाग आए थे। जी जैसे अपने मिशन कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सम्मानीय हमारे जयप्रकाश साहब हैं, जी वो भी दिल्ली से चल के आए थे जी। इस प्रोग्राम को देखने के लिए। नोएडा से भी लोग बाग आए, ललितपुर से भी आए, बांदा से आए। शायद कम से कम 500 लोगों की हमने भीड़ वहाँ पे देखी। सर जी हमें बहुत अच्छा लगा। और जब बात वहाँ पर रखी गई है तो केवल मृत्यु भोज के बारे में और अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद के ऊपर बात ज़्यादा सुनने को मिली। जी, उस श्रद्धांजलि सभा का ही जो उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था। श्रद्धांजलि सभा तो माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित हम कर ही रहे थे, लेकिन एक जन चेतना जागृति सभा भी उसको हम कह सकते हैं। हमको एक चेतना भी देनी थी, लोगों को एक मैसेज भी देना था। तो जितने भी लोग बौद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो तर्क से काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, ऐसे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों को हमने उसमें सूचना भेजी थी। और जैसा कि आप बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है, उसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के साथ साथ मिशन कांसीराम में भी कांसीराम के संस्थापक आदरणीय माननीय जयप्रकाश साहब भी आए थे। उनके साथ में हमारे मेरठ से प्रोफेसर लोग आए थे और तमाम जगह से लोग आए थे, जैसा कि आपने बताया है। सर जी एक कहावत है, किसी ने लिखा है कि वो राही क्या, वो राही क्या जिसकी राहों में बिखरे सूल ना हो, और वो नाविक ही क्या जिसकी धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो सर जी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कि समाज, जब आपने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया है समाज के अंदर, तो हमारे समझ में ये आ रहा है कि जब आपने इतना बड़ा काम किया है तो कई लोग आपसे विपक्ष में भी खड़े हुए होंगे। बिल्कुल, तो देखिए सीधी सी बात है, नेचुरल ही बात है कि जब आप कोई सड़ी गली व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, उस व्यवस्था की जगह एक नई व्यवस्था लागू करते हैं, तो शुरुआत में उस व्यवस्था का लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चलता है कि इस व्यवस्था में वाकई में समाज को कुछ देने का है, समाज का भला करने का इसमें कुछ है, तो उस व्यवस्था को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में तो इसमें इसका विरोध होता है, लोग डरे हुए होते हैं। लोग चूँकि कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा कैसे तृप्त होगी, हमारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आत्मा परमात्मा ये सब कल्पना चीज़ है। जैसे ही कहा जाता है कि जन्म मरण और पाखंडवाद, इस पे जन्मा ब्राह्मणवाद, तो वो जन्म मरण के चक्कर में और उसी में लगे रहते हैं, तो डर रहता है। तो हमने जब इस नई शुरुआत की जनपद में, तो हमारे साथ जैसा बता रहे बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, हमारे अनुकूल नहीं रही। लोगों ने हमसे, हमारे जो सगे रिश्तेदार थे उन्होंने भी हमसे अपना मुँह मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं, आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन उसमें कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे जो हमारे साथ भी थे। तो देखिए पक्ष विपक्ष में लोग रहते हैं। अब खुशी की बात यह है कि हमारे खिलाफ जो थे वो कम थे लोग और हमारे पक्ष में लोग ज़्यादा थे। मैंने बोला नहीं कभी यादव जी से, 99% तो हम इन पर भरोसा करते थे, 1% रहता था, क्योंकि जो संदेह था नहीं, तो जो संदेह था हमारा दूध में मट्ठे जैसा काम करता था, तो वो दूध बेकार हो जाता था, फट जाता था। तो जब हमने उस दिन देखा तो दुख हुआ हमें तो माता जी का। लेकिन जब वो नीला कफन इन्होंने पहनाया, उसके बाद जब बोला, जो वाइट दी थी एक राही जी ने जो लाइव चलाया था, राही जी का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि छोटे छोटे जो पल हैं, जो क्रांतिकारी पल हैं, इन्होंने वो कैद करते हैं और पूरे देश में फैलाते हैं। उसके लिए हमने देखा वो फेसबुक पे तो रोना आ गया कि साहब ने एक बहुत पहले एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी
जयप्रकाश साहब ने, उसमें एक तरफ ललित सिंह की फोटो थी और एक तरफ यादव जी की फोटो थी। तो कुछ लोगों का विरोध हुआ था, कुछ लोगों ने विरोध किया था उस पर कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो महापुरुष थे। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि महापुरुष जन्म से कोई नहीं होता है, कोई भी महापुरुष जन्म से नहीं होता है, वो लगातार अपने आप में बदलाव करता है जो समाज के हित में होता है, कुरीतियों को, परंपराओं को। कई बार क्या होता है कि जो गलत चीज़ें भी परंपराएं बन जाती हैं। अगर हम लंबे समय तक गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको मानने लगते हैं, तो वो समाज में परंपराएं बन जाती हैं। तो ऐसे ही जो मृत्यु भोज है, ये सबको पता था कि गलत है, लेकिन क्या था कि समाज ने एक्सेप्ट कर लिया था गलत चीज़ को। अगर समाज गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे चल के वो परंपरा बन जाती है। तो ये परंपरा बन गई। जब इस परंपरा को ख़त्म कौन करे, समाज से के खिलाफ कौन खड़ा हो? तो यादव जी ने विचार किया, सोचा, समझा और एक बड़ा कदम उठाया और अपना जो 1% का इनके ऊपर जो संदेह है उसको भी उन्होंने आज खत्म कर दिया। धन्यवाद। तो इसके लिए हम उनका बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं यादव जी का। और हम सभी को ये सब करना है, अब हमें पीछे नहीं हटना है। अगर यादव जी ने 1 कदम बढ़ाया तो हमें 2 कदम बढ़ाने हैं, जिससे कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आए और जो हजारों साल से चली आ रही कुरीति खत्म हो। आज हम लोग 10 हैं, कल 100 होंगे, आगे चल के 1000 होंगे, लाखों में होंगे वो लोग। और जिस दिन लाखों में होंगे, कुरीति वाले लोग कम होंगे और जो अच्छी चीज़ है वो परंपरा बन जाएगी। हमें परंपरा हमेशा अच्छी चीज़ों को बनाना है। इसलिए हम यादव जी का बहुत धन्यवाद देते हैं और बाकी हम जान